हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपके पेट के सिलेबस में भारत के पड़ोसी देश मेंशन किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 जो है स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं और 2 देश ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। ओके, यानी कि जलीय सीमा से। जिनमें से 7 देश कौन कौन से हैं आपके? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपका चीन, नेपाल, भूटान और क्या है आपका म्यांमार और बांग्लादेश। ओके, क्या क्या हो गया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 कंट्री जो हो गई, ये आपके स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। एंड 2 कंट्री जो है वो जलीय सीमा से सटे हुए हैं। कौन कौन से 2 कंट्री हैं? एक तो आपका है मालदीव एंड एक है श्रीलंका। ओके, तो ये हो गए टोटल मिला के 9 कंट्री हो गए भारत के पड़ोसी देश। ओके, चलिए आज पहला कंट्री डिस्कस कर लेते हैं, पाकिस्तान को। इसमें पहला पॉइंट है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त 1947 को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, जिसे मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संसदीय सीट की संख्या कितनी है पाकिस्तान में? 342 है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान क्या है पाकिस्तान का? कौमी तराना। इसके बारे में जान लेते हैं कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हाफिज जालंधरी ने लिखा है। यानी कौमी तराना किसने लिखा है? पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है हाफिज जालंधरी ने लिखा है। ओके, में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको बता देते हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है? एक तो आपकी राजधानी होगी इस्लामाबाद, मुद्रा क्या होती है यहाँ की? पाकिस्तानी रुपया है, और स्वतंत्रता दिवस कब है? 14 अगस्त 1947 को। और यहाँ का राष्ट्रगान क्या है आपका? कौमी तराना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स को जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली है। राष्ट्रीय फल क्या है यहाँ का? आम है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर है। राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर। राष्ट्रीय वृक्ष सेडुरंस देवदार। एंड नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। ओके, तो इसमें से आपको बता देते हैं कि क्या आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका राष्ट्रीय खेल। ओके, और इसमें से आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय फल। ठीक है, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रीय फूल भी याद रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य जान लेते हैं, कौन कौन से नृत्य होते हैं वहाँ पे। ऐसे ही बस आप देख लीजिए एक बार। एक है आपका वजरी पशुल, एक है ढोल चाप, एक है छोज और एक है लेपा। ओके, पाकिस्तान की प्रमुख नदियाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट? एक है आपकी सिंधु। अगर पूछा जाए पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है जो कि सबसे लंबी है। ओके, इसके अलावा चेनाब, झेलम और रावी। ओके, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमुख पर्वत देख लेते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी जो है वो तिरचमीर है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे, एक तो है आपका खैबर दर्रा, एक है बोलन दर्रा और एक है गोलन दर्रा। इंपॉर्टेंट है, दर्रों के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि खैबर दर्रा किस देश में है, या बोलन दर्रा या गोलन दर्रा किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है? तिरचमीर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, और तिरचमीर जो चोटी है ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, पाकिस्तानी सीमा रेखा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान अपनी सीमा ईरान, अफगानिस्तान व भारत के साथ साझा करता है। ओके, पाकिस्तान जो है ये ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ अपनी सीमा बनाता है। इसके अलावा सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं पाकिस्तान के? तो ये है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो भारत के जो कितने राज्य हैं, अगर पूछा जाए भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, तो वैसे देखा जाए यानी कि राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला के, यानी केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के टोटल है 5। ठीक है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ओके, ये 2 यूटीज हो गए हैं। इसके अलावा अगर केवल एग्जाम में देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, अगर राज्य की केवल बात कर रहा है तो 3 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगर इसमें समाहित करता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो कुल मिला के कुल 5 राज्य हो जाएंगे। ओके, और सीमा रेखा की लंबाई कितनी है भारत पाकिस्तान की? तो ये 3323 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट कंट्री है हमारा बांग्लादेश, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका है। यहाँ की मुद्रा है टका।
स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च 1971 को। इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश का, याद रखिएगा स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, 26 मार्च 1971, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और राजधानी भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली राजधानी सबको पता होती है, मुद्रा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है अपना बांग्लादेश, तो ये हो जाएगा 26 मार्च 1971 को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद के नाम से जानते हैं। यहाँ की संसदीय सीट कितनी है, 350। राष्ट्रीय गान क्या है यहाँ का बांग्लादेश का, उमार सोनार बांग्ला या अमार सोनार बांग्ला भी कहते हैं। और इसकी रचना किसने की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद क्या रखनी है, एक तो राजधानी याद रखना है आपको, राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है। स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश जो है कब मनाता है, तो 26 मार्च 1971 को मनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद। ओके, राष्ट्रीय गान क्या है, अमार सोनार बांग्ला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है बांग्लादेश के। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मैकपी, रॉबिन, डोयल है। एंड राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेड़, आम का पेड़ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय खेल सभी कंट्रीज के राष्ट्रीय खेल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबका तो याद ही रखना। और राष्ट्रीय गान क्या है या अपना स्वतंत्रता दिवस कौन सा कंट्री कब मनाता है, जिसका इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना। ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वाटर लिली भी पूछा जा चुका है। ओके, तो राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है और आपका राष्ट्रीय पेड़ आम का पेड़ है। और राष्ट्रीय पशु क्या, बंगाल टाइगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रमुख नृत्य डिस्कस कर लेते हैं। प्रमुख नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं इसको, ढोली नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और घाटू नृत्य। ठीक है, ये सारे नृत्य जो है डांसेज हैं ये बांग्लादेश के हैं। इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। जमुना नदी, तिस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी, बराक नदी और मेघना सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेघना नदी, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मेघना है। ओके, तो तिस्ता, आप इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तिस्ता नदी। ओके, और जमुना नदी है, पद्मा नदी है और बराक नदी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत चोटियां डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केकाराडोंग। ठीक है, केकाराडोंग, याद रखिएगा। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, केकाराडोंग। यह बंदरवन में स्थित है, इसकी ऊंचाई 986 मीटर है। इसको आप ऐसे ही बस पढ़ लीजिए। सीमा रेखा क्या है, सीमा रेखा क्या है, बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। ठीक है, यानी बांग्लादेश जो है वो भारत और बांग्लादेश से दो देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीमा रेखा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत के, तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, पाकिस्तान से भी 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला के जो है सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश से भी भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश से भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। और सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले देश हम डिस्कस करेंगे नेपाल को। आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया है। राष्ट्रीय गान क्या है नेपाल का, सयोथुंगा फूल का। तो नेपाल का राष्ट्रगान जो है इसका नाम क्या है, सयोथुंगा फूल का। ओके, और नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। और नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, और नेपाल ब्रिटेन संधि कब हुई थी, ये हुई थी 21 दिसंबर 1923 को। नेपाल और ब्रिटेन की संधि हुई थी 21 दिसंबर 1923 को। ओके, चलिए इसके राष्ट्रीय प्रतीक डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय फूल क्या है नेपाल का, तो ये है बरुन्स। और राष्ट्रीय पेड़ क्या है, पीपल, पाइन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रगोपॉन है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल क्या है नेपाल का। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, कई बार पूछा गया है। ओके, याद रखिएगा। और यहाँ की जो है संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। और मुद्रा क्या, नेपाली रुपया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेपाली सीमा रेखा, जो कि भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है नेपाल। तो सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार। ठीक है, तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो सबसे पहले क्या पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है, फिर उत्तर प्रदेश पड़ता है, उसके बाद आपका पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम। ठीक है, ये क्रम हो जाए। और नेपाल और भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, ये है आपकी 1751 किलोमीटर। ठीक है, सीमा रेखा की लंबाई इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं।
प्रमुख नृत्य डांसेस वगैरह जो है डिस्कस कर लेते हैं नेपाल का। इसमें घाटो नृत्य है, चंडी नाच है, मयूर नाच है, लखे नृत्य है, देउआ नाच है, धन नाच है, सोरती नाच, ये सभी वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं नेपाल में जो प्रवाहित होती हैं? इसमें नदी है आपकी कोशी नदी, जो कि बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, एज यू नो। एंड गंडक नदी है, और महाकाली नदी है, कमला नदी है, घाघरा, जो कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखना है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घाघरा नदी है। ओके, प्रमुख पर्वतों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि नेपाल में हैं। तो आप जानते ही हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? ये नेपाल और तिब्बत के बीच में पड़ता है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ओके, नेक्स्ट है लाहौत्से, जिसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। इसकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ना कि नेपाल की दृष्टि से। ओके, ये आपका जियोग्राफी में भी पूछा जाता है कि कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। और लाहौत्से इसकी 8,516 है। माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। ओके, नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट कंट्री डिस्कस कर लेते हैं, अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। मुद्रा क्या है यहाँ की? अफगानी है। एंड यहाँ की संसद जो है 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 19 अगस्त को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है संसद यहाँ की, इसका नाम क्या है? 16 है। ठीक है, और मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया। ओके, राष्ट्रीय प्रतीक आइए डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है यहाँ पे। राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी या बुजकशी भी बोलते हैं। राष्ट्रीय फल क्या है? अनार। राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रगान। एंड राष्ट्रीय पेड़ क्या है? अफगान पाइन। राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ, जिसे हिम तेंदुआ भी बोलते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सुनहरा गरुड़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी देशों के संसद का नाम याद रखना है, मुद्रा याद रखनी है, और वहाँ के जो है खेल कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख नृत्य डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? अतान, ये राष्ट्रीय नृत्य है यहाँ का अफगानिस्तान का। नात्सा है और खटक डांस है। इसके अलावा प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक इंपॉर्टेंट नदी है आपकी आमू दरिया, हेलमंद सबसे लंबी नदी है यहाँ की, और एक आश्रित है। इसके अलावा प्रमुख पर्वत डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका पर्वत है हिंदुकुश, फेमस है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बसरी घाट हिंदुकुश पर्वत है, बसरी घाट है, मीर समीर है, सकरसार एंड नौशाख अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा सीमा रेखा डिस्कस कर लेते हैं। सीमा रेखा लद्दाख जो है इससे सीमा बनाता है। आप जानते ही हैं कि भारत का जो है एकमात्र राज्य लद्दाख अफगानिस्तान से सीमा बनाता है। एकमात्र राज्य अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाला कौन सा है? भारत का लद्दाख, जिसकी सीमा की लंबाई कितनी? 106 किलोमीटर है। और सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। ओके, नेक्स्ट कंट्री है चाइना। ओके, आपको एक चीज़ बता देते हैं, अब इनका जो फ्लैग है ना, ये भी इसमें जो है ना, इस पे भी थोड़ा सा आप माइंड कॉन्सेंट्रेट करके ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है इसका जो है राष्ट्रीय चिन्ह में कितने स्टार हैं। ठीक है, तो टोटल 5 स्टार हैं, एक बड़ा स्टार है और 4 जो है छोटे छोटे स्टार हैं। ओके, चलिए आगे इसमें देख लेते हैं, राजधानी क्या है चीन की? तो राजधानी है चीन की बीजिंग। यहाँ की मुद्रा जो है ये रेमिनबी है, जिसे युआन भी कहते हैं। तो युआन की मूल इकाई है ये रेमिनबी। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है चाइना? तो अपना 1 अक्टूबर 1949 को मनाता है। इसके अलावा संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स असेंबली कांग्रेस। चाइना की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, नेक्स्ट चीन के राष्ट्रीय प्रतीक डिस्कस कर लेते हैं। तो चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है? विशाल पांडा, चीनी ड्रैगन। इसके अलावा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? चिंकगो। एंड राष्ट्रीय पक्षी क्या है? लाल मुकुट सारस या रेड क्राउन क्रेन। ओके, राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट सारस यानी कि रेड क्राउन क्रेन। नेक्स्ट है प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं चाइना में? यांगसी नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी नदी है चाइना की। यांगसी नदी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। येलो रिवर है वहाँ की। पर्ल नदी है, ग्रांड कैनाल नदी है, और ली नदी है। ओके, इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो कि चर्चा में भी आती हैं ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं चाइना में? माउंट ताई है, येलो पर्वत है, लुसान पर्वत है। ओके, सीमा रेखा कौन सी है? देख लेते हैं सीमा रेखा जो है चाइना के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, और अरुणाचल प्रदेश है। ओके, तो एक आपका यूनियन टेरिटरीज हो गया और बाकी 4 आपके स्टेट हो गए। ठीक है, तो कुल मिला मिला के जो है 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर केवल राज्यों की बात करेगा तो 4 हो जाएंगे। अगर यूनियन टेरिटरी और राज्यों को मिला के बात करता है तो 5 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चाइना के साथ भारत का जो बॉर्डर है उसकी लंबाई कितनी है? ये है आपका 3,488 किलोमीटर। ठीक है, और नाम क्या है भारत चीन की रेखा का नाम? तो मैकमोहन रेखा। ओके, नेक्स्ट कंट्री भूटान को डिस्कस कर लेते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। यहाँ की मुद्रा है नुगुलट्रुम, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। संसद क्या है?
तसोगडू वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूटान की संसद का नाम तसोगडू है और मुद्रा क्या नोगुल्ट्रुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज़ादी कब मनाता है, आज़ादी दिवस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है भूटान, ये 17 दिसंबर 1907 को मनाता है। ओके, यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भूटान के, डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है भूटान का, ताकिन है। राष्ट्रीय फूल हिमालयन ब्लू पॉपी है। राष्ट्रीय पक्षी रेवन या कौवा है। और राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी आर्चरी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय खेल, याद रखिएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी या आर्चरी है। ओके, प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं भूटान के, डिस्कस कर लेते हैं। मास्क खेल है, पाचाम है, चाम डांस है और याकचाम डांस है। ओके, प्रमुख पर्वत डिस्कस कर लेते हैं भूटान के, कौन कौन से पर्वत हैं यहाँ के। एक कुला कांगरी है, गंगखर पुनसुम है जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है भूटान का, गंगखर पुनसुम, और ब्लैक माउंटेन है और जोमू लारी है। इसके अलावा सीमा रेखा यानी भारत के साथ कौन कौन से राज्य जो है भूटान से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य हैं आइए देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, भूटान से 3 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सॉरी, सीमा रेखा बनाने वाले जो राज्य हैं भारत के वो जो कुल 4 हैं। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो पश्चिम में सबसे पहले क्या पड़ जाएगा भूटान से सीमा बनाने वाले राज्यों में, सिक्किम है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, फिर असम है और अरुणाचल प्रदेश है। ओके, और ये लंबाई कितनी है, तो लंबाई है भारत भूटान की 699 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है भूटान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक ही नदी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी है। आइए नेक्स्ट कंट्री डिस्कस कर लेते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और एक और भी राजधानी इसकी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कोलंबो है एंड श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। श्रीलंका अपनी जो है स्वतंत्रता दिवस को कब मनाता है, तो 4 फरवरी को मनाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ की संसद का नाम क्या है, यहाँ की संसद का नाम है यानी श्रीलंका की संसद का नाम है पार्लियम अमेंथुआ। ओके, याद रखिएगा पार्लिया अमेंथुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका अक्सर चर्चा में रहा है, तो यहाँ की संसद का नाम याद रखिएगा पार्लिया अमेंथुआ। ओके, यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रीय खेल क्या है, यहाँ का वॉलीबॉल है, नेपाल का भी वॉलीबॉल ही है और आपका श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, तो याद रखिएगा। यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है, जैक फ्रूट यानी कि कटहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, सिलोन यानी आयरन वुड। ओके, यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं प्रमुख, डिस्कस कर लेते हैं। महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपके जियोग्राफी में भी। अब यहाँ के पड़ोसी देशों के जीके स्टैटिक जीके के पार्ट में भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महावेली गंगा। ओके, नेक्स्ट है कालू गंगा है, यान ओया है, जिन गंगा है और महा ओया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख पर्वत क्या है श्रीलंका का, श्रीलंका का प्रमुख पर्वत क्या है, ये पिदुरुतलगला, पिदुरुतलगला श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। आइए नेक्स्ट कंट्री डिस्कस कर लेते हैं, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपीदा या नागपीडा भी बोलते हैं इसको। और म्यांमार जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 4 फरवरी 1948। म्यांमार की संसद का नाम है पाइथू हुटाओ एंड मुद्रा क्या है, म्यांमार क्यात, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या है आपका मुद्रा एंड राजधानी, राजधानी क्या है नैपीडा और मुद्रा क्या है म्यांमार क्यात। ओके, यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक डिस्कस कर लेते हैं। तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है, चिनलोन, राष्ट्रीय फूल है नर्रा, राष्ट्रीय पक्षी है वर्मी मोर। ओके, नेक्स्ट है प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी इरावदी नदी है जिसकी लंबाई 2228 किलोमीटर है, जो कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इरावदी नदी, किस देश की सबसे लंबी नदी है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी। ओके, प्रमुख पर्वत कौन सा है यहाँ का, प्रमुख पर्वत है आपका खाकोबी राजी। खाकोबी राजी जो है ये म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है आप याद रख सकते हैं, म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।